हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंजीनियर हरमन शेख हूँ और ये आपका बॉम का लेक्चर है। बॉम में हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 की। तो लास्ट लेक्चर में जैसे हमने बात की थी मार्केटिंग एंड सेल्स के बारे में, मार्केटिंग के हमने फंक्शन देखे थे, मार्केटिंग करनी कैसे है। सबसे पहले जैसे हमने उसकी प्लानिंग करनी है, फिर उसका लेबलिंग करनी है, जो भी हमने जो पढ़ा था उसमें। तो आज हमारे पास कुछ पॉइंट्स है मार्केटिंग एंड सेल्स के और एडवर्टाइजमेंट में, एडवर्टाइजमेंट मीडिया के। आप सब जानते हो, जैसे मैंने आपको बताया था, एडवर्टाइजमेंट एक मार्केटिंग का ही पार्ट है। तो आज हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। दोनों टर्म में सेम है, एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, लेकिन उसमें थोड़ा डिफरेंट है। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, मार्केटिंग क्या है, प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी, चाहे कोई कस्टमर प्रोडक्ट को खरीदे या ना खरीदे, लेकिन उसको प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। और सेलिंग क्या है, प्रोडक्ट को बेचना, कस्टमर की जेब से पैसा निकालना। मार्केटिंग में हमने प्रोडक्ट को सेटिस्फाई करना है, प्रोडक्ट की अच्छाइयाँ बताकर भी कस्टमर अपने आप अट्रैक्ट हो जाए प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। लेकिन सेलिंग में हमने ऐसा नहीं करना। सेलिंग में हमारा जो मेन हमारा जो मोटिव है वो है प्रोडक्ट को बेचकर ही उसका पैसा निकालना है। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ ए डे मार्केटिंग मस्ट बी अंडरस्टूड नॉट in the old sense of marking a sale, ट्रेलिंग एंड सेलिंग। जैसे हम जानते हैं भी मार्केटिंग एंड सेलिंग दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। जैसे पहले हुआ करता था, क्या होता था, अभी शॉप वाला बता देता था प्रोडक्ट के बारे में, टेलिंग एंड सेलिंग, कस्टमर उसकी बातों में आ जाता था और प्रोडक्ट को परचेज कर लेता था। लेकिन आजकल ये थोड़ा डिफरेंट है। ऐसा नहीं भी किसी कस्टमर को किसी प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, नॉलेज है, वो पहले देख कर आता है फिर प्रोडक्ट को बाय करता है। वो शॉपकीपर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे पुराने समय में क्या हुआ करता था, मार्केट में गए, हमने देखा, शॉपकीपर को बोला यार हमारी ये ज़रूरत है, हमें कोई प्रोडक्ट दिखा दो। तो वो क्या करता था, हाँ जी ये वाला प्रोडक्ट ले लो, हमारा भरोसा है आपको अच्छा चलेगा। तो ठीक है, कोई उसकी इंक्वायरी नहीं की, कोई कंपनी नहीं देखी, कोई कंपनी का बैकग्राउंड नहीं देखा और प्रोडक्ट को खरीद लिया। तो ये हो गया टेलिंग एंड सेलिंग। लेकिन ये एक पुराना मेथड था, लेकिन आजकल डिफरेंट है। आजकल सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियाँ अपने प्रोडक्ट के बारे में पहले से ही कस्टमर को अवेयर कर देती है। अवेयर कहाँ पर करती है, एडवर्टाइजमेंट देकर, मीडिया में, टेलीविज़न में, रोड के ऊपर पोस्टर लगे होते हैं प्रोडक्ट के बारे में, हर एक कस्टमर की निगाह में होता है। और वो दुकान पे जाता है और बोलता है भी मुझे तो ये सैमसंग का प्रोडक्ट चाहिए, मुझे तो ये ओप्पो का प्रोडक्ट चाहिए, मुझे तो ये एप्पल का प्रोडक्ट चाहिए। मतलब वो कंपनी का नाम लेकर प्रोडक्ट मांगता है आजकल का कस्टमर। तो दोनों जो टर्म्स है वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है और एक दूसरे के बिना चलती भी नहीं है। इसीलिए सबसे पहले जो सेंस है मार्केट की, प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी कैसे है। अगर प्रोडक्ट की मार्केटिंग अच्छे से हुई है, कस्टमर उस अवेयरनेस के साथ, वो उसे पता है भी मेरी इस प्रोडक्ट से ज़रूरत पूरी हो रही है, कस्टमर को खुद को भरोसा है कंपनी के ऊपर, तो ही वो प्रोडक्ट को परचेज करेगा। लेकिन सेलिंग में थोड़ा डिफरेंट है। सेलिंग का मेन मोटिव ही क्या है, भी मैंने तो अपना प्रॉफिट देखना है। कंपनी का जो प्रोडक्ट है, सेलर ने देखना, हाँ भी मेरा प्रोडक्ट, उसने मेरे से प्रोडक्ट मांगा तो मैंने दे दिया, मैंने उससे प्रॉफिट निकाल दिया। उसका मेन मोटिव ही प्रॉफिट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये सेलर का मेन ऑब्जेक्टिव ही है। तो इसीलिए अगर प्रोडक्ट की अच्छे से मार्केटिंग हुई है तो सेलर को ज़्यादा वो बात करने की, समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो अपना प्रोडक्ट आसानी से बेच सकता है और अपना प्रॉफिट निकाल सकता है। इसीलिए मार्केटिंग और सेलिंग को एक दूसरे के साथ जोड़ना पड़ेगा और जोड़ने के साथ साथ उन्हें एक डिफरेंस भी देना पड़ेगा। तो हम आज उन डिफरेंस की बात भी करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग इज मोर देन सिमेटिक। डिफरेंस है लेकिन वो ज़्यादा सिमेटिक है। ए ट्रूली मार्केटिंग माइंडिंग फिल्म ट्राइज टू क्रिएट वैल्यू, सेटिस्फाइंग गुड्स एंड सर्विस विच द कस्टमर विल वांट टू बाई। जैसे मैंने आपको बताया भी कस्टमर को पहले ही पता है उसके प्रोडक्ट के बारे में, वो पहले से ही अवेयर है उसकी ज़रूरतों के बारे में, तो वो जाएगा शॉप के ऊपर और वही प्रोडक्ट मांगेगा। ठीक है, तो ये होगी उसकी मार्केटिंग और सेलिंग के साथ रिलेटेड। और आज हम उसके एक डिफरेंस देखते हैं। तो इसमें से थोड़ा शॉर्टकट आप पढ़ सकते हो जो आपने लिखना है, उसमें से कुछ पॉइंट्स जैसे मैंने आपको बताया, चाहे ऐसे लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं आपने इतना बड़ा पैराग्राफ ही लिखना है। तो नेक्स्ट, जैसे हमारे पास हम डिफरेंस दिए गए हैं
सेलिंग के साइड देखो, इट इज़ ए नैरोर इन स्कोप, सेलिंग की नैरोअर स्कोप है, इट इज़ वाइडर कंसेप्ट। मार्केटिंग एक वाइडर कंसेप्ट है। अभी मार्केटिंग करनी कैसे है, हर एक के घर पे पहुंचना है, हर एक के हाथ में अपना पम्फलेट पकड़ाना है, हर एक न्यूज़पेपर पर हमारी ऐड होनी चाहिए, हर एक टीवी चैनल पे होनी चाहिए, नेट की हर एक साइट पे होनी चाहिए, तो वो मार्केटिंग है। सेलिंग क्या है, एक नैरो स्कोप है। हाँ भी कस्टमर गया दुकान में, उसका पोस्टर लगा, कस्टमर ने प्रोडक्ट परचेज कर लिया। इट इज़ ए पार्ट ऑफ मार्केटिंग, सेलिंग जो है मार्केटिंग का ही पार्ट है। और मार्केटिंग इट इज़ ए सेपरेट डोमिनेट डिसिप्लिन इन दी एवरी बिजनेस, इट इज़ फुल फील्ड डिसिप्लिन। मार्केटिंग का एक अलग डिसिप्लिन है और वो फुल फील्ड है हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। थर्ड पॉइंट है सेलिंग का, इट अप्रोचेस द प्रोडक्ट सेंट्रिक, अप्रोच करता है प्रोडक्ट सेंट्रिक है। इट अप्रोचेस द कस्टमर सेंट्रिक, और वो अप्रोच करता है भी कस्टमर की मैंने ज़रूरत कैसे पूरी करनी है। मार्केटिंग सेलिंग है, इट स्टार्ट विद सेलर एंड फोकस ऑन दी सेलर ऑब्जेक्टिव। सेलर स्टार्ट करता है भी मैंने प्रोडक्ट बेचना कैसे, उसका मेन फोकस ही सेलर के ऑब्जेक्टिव के ऊपर है। और मार्केटिंग में क्या है, इट स्टार्ट्स विद कस्टमर एंड फोकस ऑन कस्टमर नीड, और मार्केटिंग की जो फोकस है वो कस्टमर की ज़रूरत के ऊपर है। उसी हिसाब से वो नया प्रोडक्ट मार्केट में लाएगा। अगर उसके पता है यार मेरा पुराने वाला प्रोडक्ट कस्टमर की ज़रूरत को पूरा नहीं कर रहा, तो फिर वो राय देगा ऑर्गेनाइजेशन में, अपना पक्ष रखेगा, यार ये प्रोडक्ट में इस ऐसी चेंज करो, कस्टमर की ये डिमांड है, तो वे फिर ही वो नया प्रोडक्ट लेकर आएंगे। सेलिंग की तरफ फिफ्थ पॉइंट है, इन इट प्रोसेस स्टार्ट व्हेन प्रोडक्शन कंप्लीट एंड एंड विद व्हेन एक्चुअल सेल टेक प्लेस। जो सेलिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है प्रोडक्शन के ख़त्म होने के बाद। और जो मार्केटिंग है, द प्रोसेस स्टार्ट विद द आइडिया ऑफ द बिजनेस एंड दैट दिस इज़ एन नेवर एंडिंग प्रोसेस। मार्केटिंग का जो आइडिया, जब प्रोडक्ट बना भी नहीं है, उसके सिर्फ ब्लू प्रिंट बने हैं, सिर्फ डिज़ाइन बने हैं, तब से स्टार्ट हो जाता है भी कंपनी इस प्रोडक्ट को बनाने में इतना एक्सपेंस भी लगा दे, इतना खर्चा भी लगा दे, इतनी एफर्ट भी लगा दे, तो फिर भी प्रोडक्ट मार्केट में ना चला तो फिर लॉस किसको होगा। तो मार्केटिंग एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है और वो प्रोडक्ट के डिज़ाइन के साथ ही तैयार हो जाता है। कस्टमर को मार्केट में पूछने लग जाते हैं भी ये प्रोडक्ट ऐसा आएगा, उसकी ये फीचर्स है, क्या आप उससे सेटिस्फाई हो, तो उस हिसाब से फिर प्रोडक्ट रेडी होता है। सिक्स पॉइंट है, एक्टिविटी स्टार्ट व्हेन द सेलर एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स। वो एक्टिविटी स्टार्ट होती है जब सेलर अपने प्रोडक्ट को बेचता है। एक्टिविटी स्टार्ट व्हेन द नीड्स ऑफ द बायर एंड ऑलवेज फॉलो द बायर एज देयर नीड्स चेंजेस। जो मार्केटिंग का प्रोसेस है वो हमेशा स्टार्ट ही रहता है, एंड नहीं होता। जैसे एक प्रोडक्ट मार्केट में आ गया, कस्टमर ने वो प्रोडक्ट ख़रीदा, देखा, लेकिन उसे लगा यार मेरी ये ज़रूरत तो पूरी नहीं हो रही, उसने प्रोडक्ट बेच दिया, तो फिर कंपनी को पता चल जाता है, उसके जो आदमी मार्केट में छोड़े होते हैं उनको पता चलता है भी हमारे प्रोडक्ट में ये कमियां है, तो हमने वो कैसे रिमूव करनी है। तो उससे फिर वो नया प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जो नया प्रोडक्ट बनेगा उसमें थोड़ी अलॉटेशन करनी स्टार्ट हो जाएगी, वो कैसे करनी है। तो नेक्स्ट है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विस आर डिटरमाइंड बाय सेलर। प्रोडक्ट और सर्विस डिटरमाइन की जाती है बाय द सेलर के साथ। प्रोडक्ट एंड सर्विस आर डिटरमाइंड बाय कस्टमर। तो कस्टमर भगवान है, कस्टमर किंग है, तो मार्केटिंग में कस्टमर की राय ली जाती है। तो हमारे पास एट्थ पॉइंट है, द एंटरप्राइज मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट फर्स्ट एंड देन फिगर आउट हाउ टू सेल इट एंड अर्न प्रॉफिट। ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोडक्ट बना के रेडी कर दिया और फिर देखती है भी प्रोडक्ट से प्रॉफिट कैसे निकालना है, उसका प्राइस क्या रखना है। और मार्केटिंग में क्या है, द एंटरप्राइज फर्स्ट फिगर आउट द नीड। सबसे पहले वो ज़रूरत देखती है कस्टमर की, प्रोडक्ट की डिमांड देखती है, तो फिर वो प्रॉफिट का सोचती है। हाँ अभी जो मैंने प्रोडक्ट तैयार करना है, क्या वो इस ज़रूरत को पूरी करेगा, तो ही मैं नया प्रोडक्ट का डिज़ाइन तैयार करूँ, बनाऊँ, बेचूँ उसे, ठीक है। तो नेक्स्ट है, इट इज़ बेसिकली ए हंटिंग प्रोसेस। जो सेलिंग है एक हंटिंग प्रोसेस है, एक ट्रिक है पैसा निकालने का। और दूसरा इट इज़ ग्राइंडिंग एंड न्यूट्रिंग प्रोसेस, और वो है ग्रेडिंग एंड न्यूट्रिंग प्रोसेस है, धीरे धीरे चलने वाला प्रोसेस है मार्केटिंग। तो नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट नंबर 10th, सीकिंग कस्टमर इज़ ए लास्ट एक्टिविटी ऑफ बिजनेस इन सेलिंग। कस्टमर को आकर्षित करना एक लास्ट एक्टिविटी है। कस्टमर इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। कस्टमर ही एक मेन ऑब्जेक्टिव है किसी बिजनेस को लंबी दूरी तक लेकर जाने का। अगर पहले ही राउंड में
कस्टमर में नेगेटिव इफेक्ट पड़ गया कंपनी का तो कंपनी फेल। तो इसीलिए मार्केटिंग ने जो मेन फोकस है वो कस्टमर के ऊपर डालना है। नेक्स्ट 11th पॉइंट है एम्फेसिस ऑन दी सेल बिल सरप्लस अवेलेबल विद इन द कंपनी। तो जो सरप्लस माल पड़ा है कंपनी को उसको कैसे बेचना है, कैसे प्रॉफिट निकालना है, वो डिपेंड करता है सेलिंग के ऊपर। एम्फेसिस ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटी। मार्केटिंग ने क्या देखनी है, मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, कब मैंने एंटर करना है मार्केट में। 12th पॉइंट है सेलिंग का, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू जनरेट कैश। सेलिंग का मेन ऑब्जेक्ट है कैश को जनरेट करना है। कैश कहाँ से जनरेट होगी, मार्केट से। तो दूसरी तरफ है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। उसने मेन कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। चाहे आज हम मार्केट से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, हमारा पैसा लगता है, लेकिन हम उससे सेटिस्फाई हैं। कोई मोबाइल फ़ोन बाई किया, कोई टेलीविज़न बाई किया, कोई पेन बाई किया, कंपनी ने देखा भी लोगों की ये ज़रूरत है आने वाले टाइम में। हमने एक गाड़ी बाई की 10 लाख की, तो हम वो 2 लाख वाली गाड़ी भी ले सकते थे। कंपनी ने उसका प्राइस 2 लाख नहीं रखा, अपनी 10 लाख वाली गाड़ी बनाई। कंपनी को पता कि मैं ये ज़रूरत कस्टमर की पूरी कर रहा हूँ, तो मुझे इसका इतना प्राइस मिलना चाहिए। तो नेक्स्ट है सेलिंग की तरफ, नो रिलेशन विद एनी कस्टमर। कस्टमर के साथ कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ पैसे का रिलेशन है। फोकस ऑन लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप। मार्केटिंग लॉन्ग टर्म रिलेशन रखती है कस्टमर के साथ, क्योंकि अगर एक प्रोडक्ट कस्टमर के पास 2 साल चलेगा तो तीसरे साल वो नया प्रोडक्ट चूज़ करेगा। तो कंपनी को लगे कि ये मेरा परमानेंट कस्टमर होना चाहिए, दूसरी बार भी मेरा ही प्रोडक्ट वो चूज़ करे। कॉस्ट डिटरमाइन द प्राइस। कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है रिलेशन। कस्टमर डिमांड्स एंड स्पेसिफिकेशन डिटरमाइन प्राइस। कस्टमर की डिमांड और उसका प्राइस उस हिसाब से डिटरमाइन किया जाता है। प्रोडक्शन इज द सेंट्रल फंक्शन इन सेलिंग। प्रोडक्शन ही एक सेंट्रल फंक्शन है सेलिंग का। ट्रस्ट, रिलेशनशिप एंड सेटिस्फिकेशन इज द सेंट्रल फंक्शन। तो मार्केटिंग में क्या है, ट्रस्ट होना चाहिए, रिलेशनशिप होना चाहिए, सेटिस्फिकेशन होनी चाहिए कस्टमर की, तो ही आगे बिजनेस सर्वाइव करेगा। ऑलवेज कंसंट्रेट ऑन ओल्ड एब्सोल्यूट तकनीक्स एंड प्रैक्टिस। तो जो सेलिंग है उसने प्रोडक्ट बेचना है ओल्ड तकनीक के जरिए, भी हाँ देखो भाई इसमें जो नई तकनीक आई है, इसमें ऐसे फीचर्स है, तो वो प्रोडक्ट को बेचेगा। इट इज़ मोर डायनेमिक दैन सेलिंग। तो मार्केटिंग है डायनेमिक है सेलिंग से। ऑल डिपार्टमेंट्स डू नॉट हैव एनी इंटीग्रेशन। सेलिंग के किसी की डिपार्टमेंट की आपस में इंटीग्रेशन नहीं है। इंटीग्रेशन इज़ द की टू सक्सेस इन मार्केटिंग। मार्केटिंग में इंटीग्रेशन रखकर चलना पड़ता है। मार्केटिंग की एडवर्टाइजमेंट के साथ इंटीग्रेशन है, सेलिंग के साथ भी इंटीग्रेशन है, एक दूसरे के साथ रिलेशन है, तो ही बिजनेस आगे सर्वाइव करेगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्टाइजमेंट, प्रिंटिंग मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, एडवर्टाइजमेंट एक मार्केटिंग का ही पार्ट है। एडवर्टाइजमेंट का मेन मोटिव है प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करना। जैसे आप देखते हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट आती है तो हमारी निगाह जाती है, हम प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं, उसकी फीचर्स, उसके प्राइस के बारे में पढ़ते हैं। उसी तरह टेलीविज़न पे हम कोई फिल्म देख रहे होते हैं, न्यूज़ सुन रहे होते हैं, तो बीच में प्रोडक्ट ही ऐड आ जाती है। तो वो एक एडवर्टाइजमेंट का ही एक जरिया है। इंटरनेट पे आप फेसबुक चलाते हो, वहाँ पर प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट आ जाती है। मतलब हम कह सकते हो एडवर्टाइजमेंट एक पेड मीडिया है, जो कंपनीज एडवर्टाइजमेंट के लिए एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज को पेड करती है और हमारे पास उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी पहुंच जाती है, तो फिर हम उस सर्विस को लेते हैं। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं एडवर्टाइजमेंट एक पेड नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है, जिसमें एक 10-12 सेकेंड की ऐड होती है। 10-12 सेकेंड की ऐड के बारे में प्रोडक्ट के सिर्फ फीचर्स बताए जाते हैं, उसका व्यू दिखाया जाता है, उसकी लुक दिखाई जाती है, उसके कलर दिखाए जाते हैं, उसको हैंडल करने के तरीके दिखाए जाते हैं। तो उससे जो कस्टमर है वो अट्रैक्ट हो जाता है। दूसरी तरफ अगर कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट की ऐड नहीं लगाती तो उसकी अच्छे से मार्केटिंग नहीं होती। लोगों को कैसे पता चलेगा अभी मार्केट में ये वाला प्रोडक्ट आया हुआ है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर एक डेफिनेशन दी गई है, अकॉर्डिंग टू विलियम जे स्टैंडन, एडवर्टाइजमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन प्रेजेंटिंग ए ग्रुप ऑफ नॉन पर्सनल ऑरल विजुअल ओपनली स्पॉन्सर्ड मैसेज ऑफ ए प्रोडक्ट सर्विस और आइडिया। एडवर्टाइजमेंट ही एक मेथड है जो वर्चुअली प्रोडक्ट को हम विजुअली देख सकते हैं। टीवी के ऊपर प्रोडक्ट देख रहे हैं, हम उसके फीचर देख रहे हैं,
मतलब एक 20 से लेकर 30 सेकंड की ऐड होती है जिसमें हम सारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले लेते हैं। मतलब एक एडवर्टाइजमेंट का ऐसा मेथड होना चाहिए मार्केटिंग के लिए भी जो थोड़े से थोड़े समय में प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अवेयर कर दे और कस्टमर उस प्रोडक्ट उस अवेयरनेस के साथ सेटिस्फाई हो और मार्केट में आए, हाँ भी मैंने तो यही प्रोडक्ट परचेज करना है। उस तरह की एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं एडवर्टाइजमेंट में अच्छे अच्छे एक्टर आते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन आता है, शाहरुख खान आता है, तो हमारा भरोसा और बढ़ जाता है। अगर एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे आ रही है तो हमारा भरोसा और बढ़ जाता है भी ये न्यूज़पेपर जिसको हम डेली पढ़ते हैं इसके ऊपर भी ये इसकी एडवर्टाइजमेंट दी गई है। तो ये अलग अलग मेथड्स है एडवर्टाइजमेंट में जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। द मेन फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट अंडर एडवर्टाइजमेंट इज ए नॉन पर्सनल, ये कोई पर्सनल नहीं है। इट इज़ डायरेक्टेड एट ए मास ऑडियंस एंड नॉर एट द इंडिविजुअल एज इट इज़ इन द केस ऑफ पर्सनल सेलिंग। एडवर्टाइजमेंट में क्या है, एक टीवी पे ऐड आई तो पूरे देश में वो ऐड उसी समय पे आ रही है, तो कितने लोगों ने वो ऐड देखी, एक मास कम्युनिकेशन हो गया भी वही 10-12 सेकंड में कितने लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता चल गया। ऐसा नहीं भी हम एक एक कस्टमर के घर पे गए, एक एक सिटी में गए अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। मतलब एक मास ऑडियंस हमें मिल जाती है उसके लिए। एक नॉन प्रोफेशनल है, इट इज़ ए पेड फॉर फॉर्म ऑफ पब्लिसिटी। ये एक पेड फॉर्म है, पैसा देना पड़ता है एडवर्टाइजमेंट के लिए। न्यूज़पेपर एजेंसी को पैसा दोगे आप, इंटरनेट को पैसा दोगे आप, न्यूज़ चैनल को पैसा दोगे आप एडवर्टाइजमेंट दिखाने के लिए। मतलब एक पेड पब्लिसिटी है प्रोडक्ट की। इट्स एम्ड एट ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इट्स बेसिक पर्पस इज टू परस्यूड पीपल एंड टर्न देन इनटू कस्टमर। जो मेन एम है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैसेज पहुंचाना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एज ए कस्टमर में कन्वर्ट करना। अगर 100 लोग ऐड देख रहे हो तो 100 लोगों में से 20 लोग प्रोडक्ट को बाय करेंगे वो ऐड देखकर, मतलब 20 लोग उसमें हमारे कस्टमर बन गए। लेकिन ऐड का मेन मोटिव है 100 में से 70 लोग हमारे कस्टमर बने, इस तरह की ऐड होनी चाहिए। It is identifiable with its sponsor of originator, which is not always the case with publicity or propaganda। जो जिस आदमी ने एडवर्टाइजमेंट करनी है वो एक अच्छी लुक वाला होना चाहिए, एक अच्छा फेम वाला होना चाहिए। जैसे कोई हम अपनी ऐड में किसी एक्टर को, किसी फिल्म स्टार को या किसी क्रिकेटर को ले लेते हैं तो प्रोडक्ट का भरोसा लोगों के ऊपर और बढ़ जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट है आगे। एडवर्टाइजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस। ये इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस की सक्सेस के लिए। हिस्ट्री हैज़ सीन दैट मैनी quality product failed because of lack of advertisement, and many relative cheap product made a record breaking sale just because of good advertisement। किसी भी बिजनेस को लंबा चलाने के लिए एडवर्टाइजमेंट मस्ट नेसेसरी। हम देखते हैं हिस्ट्री बताती है कोई अच्छा प्रोडक्ट अगर उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं हुई, लोगों को गांव गांव में घर घर में नहीं पता चला प्रोडक्ट के बारे में, तो वो प्रोडक्ट फेल हो जाता है। लेकिन कोई चीप प्रोडक्ट, बैड क्वालिटी वाला प्रोडक्ट, उसकी अच्छे से ऐड आ गई, अच्छे करेक्टर ने ऐड देगी तो भी वो सेल के रिकॉर्ड तोड़ जाता है। हम कह सकते हैं एडवर्टाइजमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। Following points show importance of advertisement. It increase sale volume by creating attraction toward the product। ये हमारी कंपनी के प्रोडक्ट की सेल वॉल्यूम बढ़ा सकता है। इट हेल्प ईजी इंट्रोड्यूस ऑफ न्यू प्रोडक्ट इनटू मार्केटिंग बाय सेम मैन्युफैक्चरर। किसी भी कंपनी, कोई भी कंपनी ऐसी तो नहीं है भी साल में एक तरह का एक प्रोडक्ट ही लॉन्च करेगी, साल में 10-12 प्रोडक्ट लॉन्च कर देती है कंपनी। तो उसी सेम एडवर्टाइजमेंट के मेथड्स की वजह से हम कस्टमर को अवेयर कर सकते हैं हमारे डिफरेंट मॉडल्स के बारे में भी। तो इट हेल्प्स टू एस्टेब्लिश ए डायरेक्ट कंटेक्ट बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर। हमारी कंपनी ऐड दे रही है तो कस्टमर को डायरेक्टली हमारी कंपनी के बारे में पता चलता है। ऐसा नहीं सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है, कंपनी का नाम कस्टमर के दिमाग में आता है, कस्टमर अट्रैक्ट होता है, उसको कंपनी का नाम पता चलता है। अगर कंपनी का नाम पता चल गया तो जो नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स है जिसकी हमने चाहे ऐड नहीं भी दी तो कस्टमर उसके ऊपर भी अट्रैक्ट रहता है, हाँ भी इस कंपनी का ऐड आया था तो ये अच्छा ही प्रोडक्ट होगा इसका। इट इन्फॉर्म
द मार्केट अबाउट स्पेशल फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट। जो स्पेशल फीचर्स है प्रोडक्ट के वो 10-12 सेकंड की ऐड होती है, उसमें लोगों को पता चल जाता है। इट प्रोवाइड ए अपॉर्चुनिटी टू द कस्टमर टू कंपेयर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ वेरियस सूटेबल प्रोडक्ट। ऐसा तो नहीं है अभी एक ही प्रोडक्ट की ऐड आ रही है, नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट की और कंपनीज की भी ऐड आ रही है टेलीविज़न पे या न्यूज़पेपर पे। तो कस्टमर मेरिट एंड डीमेरिट देख लेता है, कस्टमर प्रोडक्ट को कंपेयर करना सीख जाता है। कस्टमर प्रोडक्ट को कंपेयर करेगा तो ही वो शॉप पे जाएगा और डायरेक्टली बोलेगा मुझे तो सिर्फ ये वाला ही प्रोडक्ट चाहिए, अगर तेरे पास है तो दे दे, नहीं मैं किसी और से बाय कर लेता हूँ। तो एक डायरेक्टली रिलेशन बन जाता है कंपनी के साथ कस्टमर का। तो नेक्स्ट है इट सप्लीमेंट दी सेलिंग एक्टिविटी। सेलिंग एक्टिविटी भी बढ़ जाती है। इट इंट्रोड्यूस डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ द सेम प्रोडक्ट। एडवर्टाइजमेंट के जरिए हम डिफरेंट ब्रांड्स को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं सेम प्रोडक्ट के। इट हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग द मिडल मैन बाई इस्टेब्लिशिंग डायरेक्ट कंटेंट बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। इट रिजल्ट इन चीपर गुड्स। और वो डायरेक्ट रिलेशन बन जाता है कस्टमर के साथ, कंज्यूमर के साथ सीधा कंपनी का, क्योंकि लोगों के ज़ुबान पे कंपनी का नाम आ गया तो उसने वही प्रोडक्ट बाय करना है। तो मिडिल मैन ख़त्म हो गए, बिचौलिए ख़त्म हो गए जिन्होंने कंपनी के बारे में पहले लोगों को बताना था। ये है इसकी इम्पोर्टेंस। तो नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो हम स्टडी करेंगे डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। सबसे पहले क्रिएशन ऑफ डिमांड। जो मेन ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्ट की डिमांड को क्रिएट करना। डिमांड कहाँ पर क्रिएट होगी? मार्केट में। अगर हमारे प्रोडक्ट की अच्छी ऐड आ रही है तो कस्टमर ऑटोमेटिक ही प्रोडक्ट के बारे में आकर्षित होगा और वो चाहेगा हाँ भी मैंने तो यही प्रोडक्ट बाय करना है, तो ऑटोमेटिक प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट होगी। तो नेक्स्ट है फेसिंग द कंपटीशन। मार्केट में ऐसा तो नहीं भी सिर्फ हमारा प्रोडक्ट ही है, नंबर ऑफ और कंपनीज के प्रोडक्ट भी है मार्केट में। तो हम कंपटीशन में एक अपना पैर रख लेते हैं और हम आगे बढ़ते हैं उस कंपटीशन को चेज़ करते हुए, क्योंकि लोगों की ज़ुबान पे हमारे प्रोडक्ट का नाम है तो लोग हमारा प्रोडक्ट ही बाय करेंगे। क्रिएटिंग गुडविल। गुडविल मतलब कंपनी का नाम बनना। अगर किसी ने प्रोडक्ट लेना है, चाहे नहीं बाय करना, चाहे उसके पास आज पैसा नहीं है, कस्टमर के पास हो सकता है 2 साल के बाद 3 साल के बाद वो उस टाइप का उस कंपनी का प्रोडक्ट का पैसा करने के लिए कस्टमर के पास पैसा आ जाए, लेकिन उसको नाम तो आज ही पता चल गया ना। जैसे एप्पल का प्रोडक्ट है, चाहे आज हम बाई नहीं कर सकते, 80,000 90,000 का प्रोडक्ट है, हम क्या करते हैं, हम 10,000 20,000 का फ़ोन बाई करते हैं, लेकिन हमें एप्पल का नाम तो पता है ना, ये ऐसी कंपनी है। तो हर एक का एक ड्रीम होता है भी जब मैं बड़ी जॉब लग गया तो मैं एप्पल का प्रोडक्ट बाय करूँगा। हमारा आज ही एक ड्रीम बन गया। तो कंपनी ने क्या किया, सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट दी थी तो हमें पता चल गया, गुडविल बन गई कंपनी की। हाँ, किसी के पास, अपने फ्रेंड के पास एप्पल का फ़ोन देखा, हाँ यार इसके पास एप्पल का फ़ोन है, ये अच्छा आदमी है, ये महंगे कपड़े पहनता है, ये इसके पास महंगा फ़ोन है, तो एक गुडविल कंपनी की भी बन जाती है इसके साथ। एजुकेटिंग द कस्टमर। कस्टमर एजुकेट हो जाता है। पहले हमें कितनी की नॉलेज थी, आज हमें बहुत नॉलेज है। क्यों? क्योंकि हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, नेट चलाते हैं। तो कस्टमर भी एजुकेट हो जाता है, वो दूसरे प्रोडक्ट में डिफरेंट निकालने लग जाता है, डिफरेंस उसे पता चल जाते हैं, मेरिट्स डीमेरिट्स दूसरे प्रोडक्ट्स की उसे पता चल जाती है। न्यूट्रलाइजिंग कॉम्पिटिटर्स एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजमेंट ही एक मेथड है जो कंपटीशन बनाता भी है और कंपटीशन को चेज करने का मौका भी देता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को। नेक्स्ट है जी हमारे पास टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। कौन कौन से मेथड है एडवर्टाइजमेंट के? एडवर्टाइजमेंट के नंबर ऑफ मेथड्स हैं हमारे पास, नंबर ऑफ मेथड्स एडवर्टाइजमेंट के। न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, डायरेक्ट मेल है, प्रिंट मीडिया है, टीवी है, रेडियो है, इंटरनेट है। तो सबसे पहले हमारे पास है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया एक ओल्डेस्ट मेथड है। प्रिंट मीडिया में क्या है हमारे पास, जैसे पम्फलेट बन गए, ठीक है, तो न्यूज़पेपर में हमने पम्फलेट डाल दिए, एक न्यूज़ लेटर भेज दिए लोगों के घर में, ठीक है, जर्नल्स आ गए, अलग अलग न्यूज़पेपर आ गए। तो न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज, बैक पेज, बीच में जो पम्फलेट डालते हैं, वो सारा एक प्रिंट मीडिया है जिसके ऊपर प्रोडक्ट की डिटेल दी जाती है और लोगों को उसके बारे में पता चलता है। तो नेक्स्ट है प्रिंट मीडिया के टाइप्स है हमारे पास। जैसे न्यूज़पेपर आ गया, न्यूज़पेपर पता ही है आपको, आप डेली पढ़ते हो। मैगज़ीन आ गई, मैगज़ीन के बारे मैगज़ीन भी हम देखते हैं, ठीक है।
तो डायरेक्ट मेल आ गई। डायरेक्ट मेल क्या है, जैसे कोई ब्राउचर कैटलॉग आ गए, लेटर्स आ गए, ठीक है, या न्यूज़पेपर में जो पम्फलेट डले होते हैं वो डायरेक्ट मेल का काम करते हैं। तो इसकी सम एडवांटेजेस है। सबसे पहले प्रिंट मीडिया की एडवांटेज है, अलाउ यू टू रीच ए ह्यूज नंबर ऑफ पीपल इन ए गिवन जियोग्राफिक एरिया। मतलब एक रीजन में, जैसे आप मुक्तसर में रहते हो तो मुक्तसर का जो न्यूज़पेपर है जो मुक्तसर में आता है तो उस एरिया के कस्टमर आपको आसानी से मिल जाएंगे। यू हैव ए फ्लेक्सिबिलिटी इन डिसाइडिंग दी साइज एंड प्लेसमेंट विद इन दी न्यूज़पेपर। आप एक साइज सेलेक्ट कर सकते हो भी कितने आपने पम्फलेट डालने हैं, किस एरिया के न्यूज़पेपर में आपने ऐड देनी है, वो आप डिसाइड कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर आपने मुक्तसर के न्यूज़पेपर में ऐड डालनी है तो डाल सकते हो, ऐसा नहीं भी आपने किसी और डिस्ट्रिक्ट की या पंजाब के बाहर में ऐड नहीं डालनी तो ठीक है, वो आपकी ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई। योर एड कैन बी लार्ज एज नेसेसरी टू कम्युनिकेट एज मच ऑफ स्टोरी एज योर केयर टू टेल। तो आपकी एक स्टोरी बन गई जो आप एक लोगों को बता रहे हो। एक्सपोर टू योर एड इज़ नॉट लिमिटेड। आपकी एड जो लिमिटेड नहीं है। रीडर्स कैन गो बैक टू योर मैसेज अगेन एंड अगेन इफ़ सो डिज़ायर्ड। तो आपका जो प्रिंट मीडिया जो पहुंच गया लोगों के हाथ में, आपका ब्राउचर, आपका कैटलॉग, आपकी मैगजीन पहुंच गई, तो जो रीडर है, ऐसा नहीं उसने सिर्फ एक बार आपकी एडवर्टाइजमेंट देखी, हो सकता है वो 10 बार आपकी ऐड को पढ़ी, 10 बार आपके प्रोडक्ट को देखे, किसी और को भी दिखाए, यार मैं ये प्रोडक्ट बाई करना ही जा रहा हूँ तो तुम्हें कैसा लगा, तो हो सकता है दूसरा कस्टमर भी उसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाए। ठीक है। फ्री हेल्प इन क्रिएटिंग दी प्रोड्यूसिंग एड कॉपी इज़ यूजली अवेलेबल। ठीक है, एक फ्री सा मेथड हो जाता है, जब एक बार किसी के घर में ऐड पहुंच गई फिर वो उसे बार बार देखता है, तो ऐसा नहीं भी दूसरी बार भी आपको कैटलॉग भेजना पड़ेगा, तीसरी बार भेजना पड़ेगा। ठीक है। क्विक टर्न अराउंड हेल्प यू एड रिफ्लेक्ट द चेंजिंग मार्केट कंडीशन। तो एक क्विक मेथड है जो हेल्प करता है मार्केट की कंडीशन को चेंज करने के लिए। आज आपकी ऐड लोगों को पहुंच गई तो कस्टमर का मूड चेंज हो गया, वो आपका प्रोडक्ट बाय करेंगे। कल दूसरे की पहुंची थी या किसी ने टीवी पे देखा था। ठीक है, मतलब एक मार्केट को चेंज कर सकता है ये मेथड। तो इसकी सम डिसएडवांटेज भी है। एड स्पेस कैन बी एक्सपेंसिव। अगर आपने न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे ऐड देनी है तो वो एक्सपेंसिव है, बीच में देनी है उसका अलग प्राइस है, टॉप पे देनी है वो अलग प्राइस है, बैक पेज पे देनी है वो अलग प्राइस है। मतलब एक थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है अगर आप कोई भी स्पेस सेलेक्ट करते हो। योर एड हैज़ टू कम्पीट अगेंस्ट द कल्चर ऑफ अदर एडवर्टाइजर इंक्लूडिंग द गैंट्स एड रन बाय सुपरमार्केट एंड डिपार्टमेंट स्टोर एज वेल एज एड ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स। आपकी एड ही आपको एक दूसरे कंपटीशन मार्केट में खड़ा कर देती है। तो हो सकता है आप अपने प्रोडक्ट के फीचर गिना रहे हो तो वही फीचर किसी और प्रोडक्ट के कस्टमर के पास पहुंचे हुए है, तो हो सकता है कस्टमर आपका प्रोडक्ट ना बाय करे, उसे लगे भी ये फीचर तो मैंने उस प्रोडक्ट में देखे है, उस कंपनी का नाम भी अच्छा है, आपको ही ले डूबे वो चीज़। एक डिसएडवांटेज है। पुअर फोटो रिप्रोडक्शन लिमिट क्रिएटिविटी। फ़ोटो अच्छी नहीं जाती प्रोडक्ट की अगर हम देखें तो ब्लैक एंड वाइट पेज पे। न्यूज़पेपर आर ए प्राइस ओरिएंटेड मीडियम, मोस्ट एड्स आर फॉर सेल्स। जो मोस्ट एड्स होती है न्यूज़पेपर में वो सेल्स की होती है, सेल आ गई, सेल आ गई। तो एक्सेप्ट योर एड टू हैव ए शॉर्ट सेल्फ लाइफ एज न्यूज़पेपर आर यूजली रीड वंस एंड देन डिस्क्योर्ड। अगर आपने न्यूज़पेपर में ऐड दी है तो एक शॉर्ट टर्म ऐड है, न्यूज़पेपर जिसने आज पढ़ लिया वो दूसरी बार वो पुराना न्यूज़पेपर नहीं उठाएगा। हाँ, अगर आपने उसमें अपना पम्फलेट डाला है, कैटलॉग डाला है, वो अगला निकाल कर रख लेगा, लेकिन न्यूज़पेपर दोबारा नहीं उठाएगा। तो जिसकी डिसएडवांटेज हो सकती है। और नेक्स्ट दिया गया है हमारे पास 6 पॉइंट है। यू मे बी पेइंग टू सेंड योर मैसेज टू ए लॉट ऑफ पीपल हु विल probably never to be in the market to buy from you। हो सकता है आपने जिस मार्केट में अपनी ऐड डाली है, जिस एरिया में आपने अपनी ऐड डाली है, आपका प्रोडक्ट उस मार्केट में ना बिके, तो जब एक आपका एक खर्चा हो गया लेकिन आपको वहाँ से आउटपुट नहीं आई, तो इसकी ये डिसएडवांटेज भी हो सकती है। न्यूज़पेपर आर हाईली विजिबल मीडियम। हाईली विजिबल मीडियम है
हर एक न्यूज़पेपर पढ़ता है। सो योर कंपटीटर कैन क्विकली रिएक्ट टू योर प्राइस। तो न्यूज़पेपर में जो आपके प्रोडक्ट की ऐड आ गई, आपका प्राइस आ गया, तो हो सकता है आपका कॉम्पिटिटर है उस ऐड को पढ़ के अपने प्रोडक्ट का प्राइस नीचे कर दे। हो सकता है आपका अगर 10,000 का प्रोडक्ट है वो 500 प्राइस कम कर दे। आपने खर्चा भी कर दिया अपने प्रोडक्ट की फीचर्स को दिखाने के लोगों के लिए, और दूसरे ने अपना प्राइस कम कर दिया, तो फिर आप उसके कंपेयर अपना प्राइस नहीं कम कर सकते, क्योंकि आपका तो डबल खर्चा पड़ गया फिर उस प्रोडक्ट के लिए। नेक्स्ट है, विद द इंक्रीजिंग पॉपुलरिटी ऑफ इंटरनेट न्यूज़पेपर फेसिंग डिक्लाइनिंग रीडशिप एंड मार्केट पेनिट्रेशन। आजकल का जो समय है वो इंटरनेट का है, न्यूज़पेपर पढ़ने कम हो गए हैं, ठीक है। तो ये एक थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव मेथड भी हो सकता है आपके लिए। ए ग्रोइंग नंबर ऑफ रीडर्स नाउ स्किप दी प्रिंट विजन ऑफ द न्यूज़पेपर। जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो सिर्फ न्यूज़ के लिए ही न्यूज़पेपर उठाते हैं। हो सकता है वो लोग आपकी ऐड के ऊपर ध्यान ही ना दें, वो स्किप कर दें उस पेज को, ठीक है। पेज को स्किप करके निकाल दें न्यूज़पेपर से, यार ये तो फालतू पेज है, मैंने क्या करना है। तो एक एक्सपेंस भी हो सकता है आपका इसके ऊपर। तो आज आपको पता चला मार्केटिंग और सेलिंग के डिफरेंस के बारे में और एडवर्टाइजमेंट के बारे में। तो इजी प्रोसेस है, इजी मेथड है हमारे पास सेलिंग के, इजी हमारे पास एडवर्टाइजमेंट के मेथड है जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, उसी के साथ ये चैप्टर हमारा जो रिलेटेड है। तो आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।